हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का 3 सवाल हल किए थे। देखें, ये 3 सवाल हल किया गया था। यहाँ तक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। चौथा देखें, दिया है एचसीएफ 3 और 6 और 57 का एचसीएफ 9 दिया है, तो 306 और 657 का एलसीएम पूछ रहा है। तो इसका हल देखें। ये पहली संख्या दिया हुआ है और ये दूसरी संख्या है। इसका एचसीएफ आपका दिया है 9, तो फार्मूला होता है, और इसका एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम जो है पूछ रहा है, तो चूँकि फार्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखें, एचसीएफ जो है दोनों का 9 दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, और पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। तो इसलिए लघुत्तम समअपवर्त एलसीएम क्या हो जाएगा? 306 गुणे 657 बट्टे 9। तो 9 एक 9 और 9 7 63 और 9 3 27। 306 गुणे 73, इसमें गुणा कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा, इसका गुणा 22,338। इसका एलसीएम हो गया। इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका हल देखें। 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा 2 गुणे 3, ठीक है, और पर पावर आपका n हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या है? जो या तो स्वयं से कटे या 1 से कटे, तो अभाज्य संख्या होगा। तो वही अभाज्य गुणनखंड इसका 6 का हो जाएगा 2 गुणे 3 पर पावर n। अब देखें, इसमें कह रहा है कि क्या यह शून्य पे समाप्त होगी। इसकी जांच कीजिए। तो देखें, शून्य से समाप्त होने वाली संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें निश्चित रूप से 5 होगा। यानी यहाँ 2 गुणे 3 है तो 2 गुणे 5 निश्चित रूप से उसमें होना चाहिए। तो देखें, यहाँ लिखें शून्य से समाप्त होने वाली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है? 2 गुणे 5 पर पावर n के रूप का होगा। अब आप देखें कि यहाँ जो है 6 के ऊपर n घात लिखा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 आ रहा है, पावर n है। और जो शून्य से समाप्त होने वाली संख्याएं हैं उनका जो है अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 आ रहा है, तो इसमें 5 नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? अतः 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इसका
ये हो जाएगा। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा। कह रहा कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसका हल देखें। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और यह दिया हुआ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 1 भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। तो पहले आप ये समझिए भाज्य संख्याएं क्या हैं। भाज्य संख्या वह है जो स्वयं से कटे, एक से कटे, उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से वह विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या वह है जो स्वयं से कटे या एक से कटे, वह अभाज्य संख्या है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखें, इसको लिखें 7 × 11 × 13 धन 13। इसको आप लिख सकते हैं। देखें 13 इसमें भी है और यहाँ भी है, तो दोनों जगह से 13 हम बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, 7 × 11 यहाँ बच गया और धन 1 हो गया। अब देखें 13 × 11 से 77 अधन 1 78 होगा। ठीक है, 78 होगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगा वो निश्चित रूप से 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा। तो इस तरह से यह संख्या अभाज्य नहीं है, भाज्य है। ठीक है, तो देखें इसका, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1014। ठीक है, तो देखें यह 1000 जो 14 है, इसका अगर गुणनखंड के रूप में आप लिखें 13 × 78 तो इसका मतलब 1014 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 1014 संख्या 13 और 78 से भाज्य है या कट जाता है, अतः सात × 11 × 13 धन 13 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या है। इसको नोट करें। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट आप करें, पुनः ये लेके चलें 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5। तो देखें इसमें भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो दोनों जगह से 5 बाहर ले लें तो यहाँ बच जाएगा आपका 7 × 6 × 4, 5 बाहर आ गया, 4 × 3 × 2 और यहाँ बच गया 1। ठीक है, अब देखें यह 7 × 6 = 42 हो गया और 4 × 3 = 12 दूना 24 हो गया, धन 1 हो गया। तो 42 में 24 का गुणा कर दीजिए और 1 को जोड़ दीजिए। तो देखें तो इसका गुणा कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया और इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1008। 1008 हो गया, धन 1 हो गया। इसको जोड़ दिए तो 1009 हो गया। इसका आपस में गुणा आप करेंगे तो होगा 1045। अब आप देखें यह संख्या 1045 है, तो यह क्या है, 5 से और 1009 से दोनों से विभाज्य हो रहा है।
जब दोनों से विभाज्य होगा, कटेगा, तो यह भाज्य संख्या हो जाएगा। यदि केवल यह 1045 से कटता और 1 से कटता तब यह अभाज्य होता। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि संख्या 1045 संख्या 5 और 1009 से विभाज्य है चाहे भाज्य है, ठीक है, इसलिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 क्या है, भाज्य संख्या है। यही व्याख्या करना था, तो इसको आप नोट कर लें। ये देखें, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका हल देखें, तो देखें इसमें प्रश्नानुसार लिखेंगे कि सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना था, 18 मिनट, तो यहाँ 18 मिनट लिख दिए, और रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट है। तो पूछ रहा है कि पुनः वह कितने समय बाद जो है वो मिलेंगे। तो इसके लिए इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना होगा, लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखें, तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए ये 18 दिया, तो इसका क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें। तो 2 × 3 × 3 2 3 6 3 18। फिर आप 12 का करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 दूना 4 3 12। अब देखें इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों में है तो यह हो जाएगा 2, 3 जो है देखें दोनों में है तो × 3 हो गया, और उसके बाद से यह 2 इसमें है इसमें नहीं है तो यह भी 2 हो जाएगा, ठीक, और 3 इसमें है और इसमें है, इसके लिए 3 इसमें नहीं है तो इस पुनः जो है 3 देंगे। तो दोनों में होगा उसको एक ही बार लेंगे, और जो एक में होगा दूसरे में नहीं होगा तो उनको भी लेंगे एलसीएम में। तो इसका कितना हो जाएगा गुणा, 3 2 3 6 दूना 12 3 36, यह हो जाएगा इसका आंसर 36 मिनट। यहाँ लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लें। पिछले वीडियोज में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, 8 और 32 का एलसीएम कितना होगा। तो देखें इसका हल, ये 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2, और 32 का हो जाएगा 2 × 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक देखिए इसमें एक जोड़ा है, एक यह है, एक यह है, तो 2 × 2 × 2 ले लेंगे, 2 इसमें नहीं है तो पुनः 2 लेंगे, और इसके लिए भी 2 ले लेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यह इसका जो है आंसर होगा, जो आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियोज में, 8 और 32 का एलसीएम। पुनः एक सवाल आपसे है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सबसे
प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। यह प्रायः हर प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछा जाता है। सबसे छोटी भाज्य क्या है? भाज्य है। भाज्य संख्या क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।